हेलो बच्चों, मैं ब्रह्मजीत सर। आज हम पहले चैप्टर को वास्तविक संख्याएं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। इनमें से आपको 5 नंबर का आता है। इसमें देखिए किस प्रकार आता है, आपको आज अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए, ये आपका चैप्टर 1 है। वो क्या है? वास्तविक संख्या। ये आपका संख्या पद्धति से लिया जाता है। इसमें क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से आपका चैप्टर है। इसमें 5 अंक के मिलते हैं। वो क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको? आपके 3 क्वेश्चन तो आपके वन वन एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। वो आपके बहुविकल्पी होंगे। हाँ, इससे आगे 3 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं और एक क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर का। अगर 2 नंबर के अगर 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 2 नंबर के, तो आपका बहुविकल्पी एक आएगा। कुल मिलाकर आपके 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा? इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। आप 65 और 117 का एचसीएफ आप निकालिए। किस प्रकार निकालेंगे? इसको 65 को क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर कर देंगे। किससे कट रहा है? आपको पता है 5 का अंक है तो 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 या 15। इस प्रकार फिर 13 से काट सकते हैं। और आपका 117 है। 117 के आप खंड कैसे करोगे? 117 आप देखिए इसे कैसे काट सकते हैं। 3 से काट सकते हो आप। 3 का 9 और 3 नंबर 27। फिर 3 से काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 का 9। फिर 13 से काट सकते हैं। इस प्रकार आप इसके खंडों को देखेंगे तो कैसे निकालेंगे आप? 65 के खंड क्या बन रहे हैं आपके? 5 गुणा 13। इसके कितने बन रहे हैं? 117 के 3 गुणा 13। इस प्रकार हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। वो क्या निकलेगा? इसमें क्या है, जो संख्या कॉमन आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। आप एचसीएफ को किस प्रकार लिख रहे हैं? यहाँ दे रखा है। देखिए किस प्रकार लिख रहे हैं हम एचसीएफ को। देखिए आपका 65 है p माइनस 117 बराबर 13। हमने एचसीएफ को इस रूप में लिखा है तो हम यहाँ रख सकते हैं एचसीएफ के। अब 117 है, उसे आप उधर ले जाइए। ये क्या हो जाएगा आपका? 65p बराबर 13 और प्लस के 117। इसको देखेंगे आगे, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसे जोड़ देंगे यहाँ 65p, इसे ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 130। जोड़ने पर अब इस संख्या को यहाँ से काट सकते हैं। किस प्रकार काट सकते हो? 13 के पहाड़े में आते हैं आपके 10 बार कट जाएगा और 13 से 5 बार कट जाएगा। 5 के पहाड़े से इसे काट दीजिए, 2 बार कट जाएगा। इस प्रकार आपका पी का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस ऑप्शन में देखेंगे आपका क्वेश्चन बी, ये राइट आंसर होगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझना होगा। परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसे हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखें अब क्या है, ये कह रहा है एक परिमेय संख्या है, ये इसे p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते। आप ऐसे देख सकते हो कि वह संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए 5 किसी का वर्ग नहीं होता है, 3 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, और 7 किसी का वर्ग नहीं होता है, 4 ये आपका 2 का वर्ग होता है। तो आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। आप इस संख्या को कह सकते हैं क्या? एक परिमेय संख्या है। आपका करेक्ट आंसर डी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। पहला ऑप्शन क्या है? ए रूट में 25, बी रूट में 64, सी रूट में 9 और डी रूट में 54। आपको अभी अभी बताया था आपको अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्या अपरिमेय कहलाती है। अब देखेंगे इसमें
हम 25 है, 25 का वर्गमूल निकाल सकते हो आप, कितना आएगा 5, इसका कितना आ जाएगा 8, इसका कितना आ जाएगा 3, और ये 54 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार इसे आप क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हो। आपका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला करेक्ट आंसर आपका ये होगा। ये आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों कहला रही है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार, आपका एक दो घात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, ए है, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए 4 और दूसरा ऑप्शन बी 3 और तीसरा ऑप्शन सी 2 और डी ऑप्शन 1। तो आप देखेंगे अधिक से अधिक संख्या कितनी होगी, शून्यकों की घात जितनी, दो घात समीकरण में घातों की संख्या होती है उतने ही शून्यक होते हैं आपके। दो घात से पता पड़ रही है आपको इसकी घात कितनी होगी 2, तो अधिक से अधिक इनके शून्य कितने होंगे आपके 2। आपका राइट आंसर 2 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होता है आपका भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में यूक्लिड विभाजक प्रमेय का में संबंध होगा। पहला ऑप्शन ए क्या है, भाज्य बराबर शेषफल गुणा भाजक प्लस भागफल। दूसरा ऑप्शन क्या है बी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सी, भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए पहले से। देखिए किस प्रकार पैटर्न होता है इसका, आपने भाग दिया होगा, उसमें जो संख्या होती है, इसमें जो भाग देने वाली संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, भाज्य। जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो संख्या क्या होती है आपकी, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे कहते हैं हम भाजक। और जितनी बार भाग जाता है उसे क्या कहते हैं हम भागफल। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, और जो इसमें जो प्रक्रिया चलती रहती है फिर लास्ट में क्या बचता है, एक शेषफल। शेषफल बचता है, इससे जो संबंध बनता है वो क्या बनता है, देखिए इनका गुणा करके और प्लस इसको कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, आप भाज्य के बराबर हो जाता है। देखिए इसका कंटेंट क्या बनता है, जैसे भाज्य बराबर देखिए भाजक गुणा भागफल प्लस क्या है शेषफल। आप इस ऑप्शन को देखिए यहाँ कहाँ मिल रहा है आपका, देखिए ये मिल रहा है आपका बी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपका करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कौन यह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, यह सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होना चाहिए। देखिए सहअभाज्य संख्या कैसी होती है, सहअभाज्य संख्या वह होती है दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो सहअभाज्य संख्या है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझिए, ये ज्यादा रहते क्वेश्चन आपका पेपरों में आता रहता है। तो देखते हैं इसका, देखिए एचसीएफ 18 और 25 पहला ऑप्शन है, और इसका देखिए एचसीएफ 5 और 15 का बी ऑप्शन है, 7 और 21 और 31 और 93। इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका 18 और 25 का जो ऑप्शन है, इसमें इसका एचसीएफ कितना निकल कर आ रहा है, इसी का 1 है, और बाकी के देखिए आप पहचान ना पाए तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। आप इसमें ऐसी संख्या देखिए, कोई संख्या तो नहीं जा रही है, दोनों में संख्या भाग तो नहीं जा रहा, डिवाइडेशन तो नहीं हो रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 5 से जा रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ इसका ये होगा, और इसमें 7 से जा रहा है, इसका एचसीएफ क्या होगा 7 होगा। इसमें 31 से जा रहा है, इसका एचसीएफ क्या होगा फिर 31 ही होगा। मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी सहअभाज्य संख्या का, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। तो देखिए आपका 1 वाला कौन सा ऑप्शन, आपका ये वाला फर्स्ट
आपका ये वाला करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई एक संख्या है, किस प्रकार की संख्या है पाई? पाई को देखेंगे, पहला ऑप्शन पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन अपर में, तीसरा ऑप्शन है आपका परिमेय और डी ऑप्शन है आपका विकल्प स्पष्ट नहीं है। तो ये पाई आपकी संख्या कहलाती है अपर में संख्या, ये करेक्ट आंसर है इसका। आगे देखिए नेक्स्ट। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे बच्चों को लाभ मिल सके, सभी बच्चों को। धन्यवाद।